this is Srinivas from Deccan Chronicle. Sir, you have been pushing the... Sir, you have been pushing the welfare and development agenda, and you have intensified this when you have shifted to BRS to fight against the national parties at center. Sir, when it comes to ideological stand, what would be your ideological stand to fight against the divisive forces and hatred, spreading hatred? So what would be your ideological stand in fight against the divisive forces as a BRS? I have made it very clear just now that all citizens will be treated equal. There should be no division, no disrespect to anybody. Everyone shall get their right. Everyone shall be respected. This is our policy. इसके विरोध में जो काम करेंगे उसके विरोध में हम डटकर कहेंगे जनता को, वही हमारा पॉलिसी। सर मेरा एक सवाल है माफी के साथ। सर इधर आप महाराष्ट्र में आए हैं, नांदेड़ भूमि में आए हैं, इसलिए नांदेड़ के पत्रकारों को पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए सवाल करने का। आप जो है आपके करीबी है शायद वो लोग, इसलिए आप उधर नहीं है ना सर? हाँ तो सर आप मेरा एक सवाल सुनिए। आपने ज्यादा करीबी आप ही है। सर मेरा सवाल सर, अभी आपने जो भी बात रखी उसमें आपने मोदी की पॉलिसीज पर तीखी टिप्पणियां की, तनकीद डिसाइड किया, मगर सर एक हकीकत यह भी है कि आपकी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। आपकी जो पार्टी है वो पार्लियामेंट में पिछले कई दिनों से मोदी की द्वारा जो बिल लाए गए उन्हें सपोर्ट कर रही है सर। तो आप फ्यूचर में आपका स्टैंड जो है सर कई सारे बिल है, मैं बोलता हूं ना सर, इवन जो है आपने कौन सा बिल सपोर्ट किया बताओ? राष्ट्रपति इलेक्शन में भी जो है राष्ट्रपति नहीं, किसान का सर उसको लेके जो है आपकी पार्टी का जो स्टैंड कभी समझ नहीं किया, स्टैंड क्लियर नहीं था। सारे आपने नहीं देखा, ट्रिपल तलाक हमने बिल्कुल विरोध किया, ट्रिपल तलाक विरोध किया, स्टैंड क्लियर नहीं था, बिल्कुल विरोध किया हमने। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल एनआरसी का विरोध किया, ट्रिपल तलाक विरोध किया। अच्छा आप तो बोल रहे वो गलत है सर। आप विचारधारा की बात करते हैं, हाँ? तो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं तो मुसलमानों के बारे में आपका क्या बता दिया ना भाई? उसके बाद मुसलमानों के लिए नहीं वो सवाल मेरा सवाल है, शमशाबाद में मस्जिद जो है तो शहीद कर दी गई, ऐसे कई मस्जिद है हैदराबाद में जिसके विरोध में एमआईएम पार्टी एमबीटी उतरी मैदान में। उसके बाद आपने जो वादा किया था मस्जिद तामीर करने का वो भी वादा नहीं किया और कार्रवाई भी कोई अधिकारियों पे नहीं किया। हमने कहाँ किया? तो आप क्या बोलना चाहते हैं मस्जिदों के बारे में? आपका हमने वादा कहाँ किया? तो शमशाबाद के मस्जिद के बारे में आपका क्या नहीं किया था ना? सर नाम को कोई पूछा है ना, हमने वायदा किया है तो आप ये गलत बोल रहे हैं। सर आपकी हुकूमत है, आप कार्रवाई करेंगे नहीं? देखिए ऐसा, एक मिनट सर, जिस मस्जिद शमशाबाद के बारे में आप बोल रहे हैं, हमने कभी उसके ऊपर वायदा किया ना, ठीका किया ना, टिप्पणी किया, कार्रवाई भी नहीं करे। सुनिए ना, उसका शहादत हमने नहीं किया, हमारे उसका कोई ताल्लुकात भी नहीं है। तेलंगाना राज्य बनने से पहले कई साल पहले वो हुआ था। आप जो बात कह रहे हैं हुआ नहीं हुआ वो भी मुझे नहीं मालूम है, आप जैसे लोग आके बोलते हैं। विरोध तो सुनिए ना, आपने सवाल पूछे तो सुने ना भाई। आप यूं इल्जाम लगा दिए, ऐसा नहीं लगा सकते आप। आपकी हुकूमत नहीं, सुनिए जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? हुकूमत हमारी है भाई। क्या आप कहे तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे क्या? 14 से ऐसा नहीं है सवाल, बिल्कुल बात सीधी है। हर किसी का इज्जत होना चाहिए, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, किसी का तोड़ ताड़ की बात नहीं होना चाहिए। हर किसी का सेम तरीके से मिलना चाहिए, पार्टी का तरीका है। अभी भी आपके साथ में मुसलमान के कोई लोग मौजूद नहीं दिख रहे और कोई नेता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? समझ में महाराष्ट्र के साथ भी आपका कोई नेता नहीं है। अजीब आदमी है आप। सर आप है ना भाई, मेरे साथ में बात बहुत हो गया। सर गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ था हाल ही में, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ था, जी बजट यूनियन बजट जो अनाउंस हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें तेलंगाना को कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। बिल्कुल नहीं मिले। बीआरएस पार्टी ने ये क्लेम किया है, आपका क्या स्टैंड है? क्या है ही नहीं तो स्टैंड ही क्या है? स्टैंड ही क्या है? विरोध में हम बोलेंगे बस खत्म है। यही तो तू मैं चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सर मेरा एक सवाल है। मैं सिद्धार्थ न्यूज़ 18 लोकमत से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जितना छोटा प्रदेश हो तो उसकी डेवलपमेंट आसानी से हो सकती है। जैसे तेलंगाना छोटा सा राज्य बना और उसकी डेवलपमेंट तुरंत हुई। तो हमारे देश में कई बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र का भी मुद्दा चल रहा है, अलग से विदर्भ की मांग हो रही है,
यूपी इतना बड़ा है, तो आपके मुद्दे जो दिख रहे हैं हमें, तो वो छोटे राज्य में सीमित हो सकते हैं, लेकिन बड़े राज्य का डेवलपमेंट कैसा होगा, जैसा आपने तेलंगाना में किया, तो आप इस समर्थन में आ सकते हैं कि जो बड़े राज्य है उनका बंटवारा हो, छोटे राज्य बने, जैसे महाराष्ट्र में भी उधर अलग से बने, तो डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है। क्या आप बिल्कुल इसके बारे में मैं साफ कहना चाहूँ, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। 6 लाख वाला सिक्किम भी एक राज्य है हमारे देश में, गोवा भी एक राज्य है, 24 करोड़ वाला उत्तर प्रदेश भी राज्य है, और 12.5 करोड़ वाला महाराष्ट्र भी राज्य है। ऐसे है जो नहीं होना चाहिए। राज्य बनाने का कोई एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, एरिया से रीजन से जोड़ के उसमें भी एक जज्बाती पैदा करके द्वेष विद्वेष पैदा करके ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समझौते के नाते कंसेंसस लेके सभी को बिठा के कितना आबादी के लिए राज्य हो तो अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, उसका बात करना चाहिए। राज्य भी हो, राज्य के डिस्ट्रिक्ट भी हो, मतलब किस प्रकार से किया जाए उसका एक हिसाब किताब एक बार देश में हो, ये पार्टी का हमारा नीति है। बिल्कुल इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एक महाराष्ट्र नहीं, एक विदर्भा नहीं, एक उत्तर प्रदेश नहीं, एक बुंदेलखंड नहीं, पूरे देश में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार का होना चाहिए उस पर जरूर हम प्रयास करेंगे, हमारे बात देश के सामने रखेंगे। सर मेरा एक सवाल है, जो बाबली डैम जो है उसको लेकर पिछले कई वर्षों से वाद विवाद चल रहा है, उसके ऊपर बहस कोई विवाद है नहीं भैया। आपकी बीआरएस पार्टी क्या हल करेगी? क्या हल करना है बताइए। बाबली जो भंडारा डैम जो है क्या हल करना है बताइए। हल तो सुप्रीम कोर्ट कर ही दिया। नहीं, जो पानी जब महाराष्ट्र के किसानों को मिलना चाहिए तो वो पानी उधर जाता है। सर एक मिनट सीएम साहब, एक मिनट सीएम साहब एक मिनट वही क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक ही मिनट सुनिए, हो सकता है जवाब मिल जाए आपको। हाल में और इससे पहले भी इस एरिया के कुछ नेता लोग मेरे से बात किए थे,